जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 12 की परम पावन कथा। आज तक आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की कथा को सुन चुके हैं, जिनका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज आप सुने कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब 12वां अध्याय। देवऋषि नारद जी कहने लगे, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण सभी देवता बहुत ही दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवाधिदेव सर्व प्रभु भगवान श्री सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्त वत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देवताओं का कार्य करने की इच्छा से मुझे अर्थात देवऋषि नारद को बुलाकर प्रेरित किया। तब मैं देवताओं के पास पहुंचा तो देवता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे करुणा सागर, हमारे दुख को सुनिए और उसे सुनकर शीघ्र ही हमारा दुख दूर कीजिए। हे प्रभु, आप शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले भगवान विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं, अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस जलंधर के नगर को देखने के लिए मैं उसकी सभा में गया। जब जलंधर ने मुझे वहां पर देखा तो बड़ी भक्ति भावना के साथ उसने मुझे आसन प्रदान किया और विधि पूर्वक पूजा करके आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुनि, आप यहाँ किस लिए आए हैं, उसे मुझे बताइए। तो नारद जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। हे दैत्यराज, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से सुवर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार के अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहां पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उसके लाश को देखकर मेरे अपने मन में विचार आया कि त्रिलोकी में कहीं कोई भी ऐसी समृद्धि है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो उस समय देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, मेरी यह बात सुनकर जलंधर मुझे अपने सभी नगर की समृद्धि दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने सारे नगर की समृद्धि को मुझे दिखाया। उस समय मैंने जलंधर से कहा कि हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निस्संदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है? मणि रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी और सभी समृद्धियां तथा अन्य जो रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को ले लिया है तथा सूर्य का अश्वरत्न उच्चेश्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्प वृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन हे दैत्यराज, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है। इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो।
हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु यदि स्त्री रत्न ना हो तो वे सब शोभा नहीं देते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर जलंधर ने कहा कि हे देवऋषि, हे नारद, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहां से ले आऊंगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्य सभी लक्षणों से संपन्न सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे जलंधर, तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारे पास पार्वती जैसा रत्न नहीं है। तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कोई भी कांतिमान पार्वती की तुलना नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले गए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। उन्होंने कहा है कि हे शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी, तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। अतः है जटाधर, तुम भी मुझे अपना स्त्री रत्न पार्वती प्रदान करो। राहु के इतना कहते ही भगवान श्री शिव शंकर जी के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उधर्व केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। वह राहु को देखकर उसकी ओर झपट पड़ा, तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत हुआ। वह राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। तब राहु बोला कि हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे कि हे गणसत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य और रक्षा के पात्र होते हैं, इनको दंड देना उचित नहीं है। तब भगवान शंकर के कहने पर उस पुरुष ने राहु दैत्य को छोड़ दिया। तब वह भगवान शंकर के पास आकर कहने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया है। हे स्वामी, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है, मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मेरा क्या भक्ष्य है, उसे मुझे बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम शीघ्र ही अपने हाथों एवं पैरों के मांस का भक्षण करो। तो भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहने पर वह अदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का मांस भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया, तब सिर मात्र शेष देखकर वे सदाशिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होकर उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। तुम महावीर एवं सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। इस प्रकार शिवजी से वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। अतः शिव पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। तो इस प्रकार
कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 12 की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय श्री कार्तिक मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।